जैसे चेयरमैन साहब आए तो उन्होंने कहा कि जी किसी ने विकेट पे पिचेस पे बात करना शुरू कर दी, किसी ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे बात करना शुरू कर दी। वो जो प्रोफेशनलिज्म होता है ना उसमें वो कहीं नहीं था, वो होनी चाहिए थी। हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आएंगे साहब, आएंगे शाम करेंगे हम सब। समझते हैं कैसे बेहतर किया जाए। तरीका ये होता है कि जब आपने एक चीज बना लिया, आपने ड्रॉज भी बना लिया, आपने प्लेयर्स भी बता दिए कि इतने प्लेयर रखे, कितने पैसे उनको, ऐसे उनको सिलेक्शन का उनका क्राइटेरिया होगा। फिर इन्हें बुलाने की क्या जरूरत है, जो इनको मेहमान थे उनको बुलाने की क्या जरूरत थी कि जो ये सारी चीजें वो ऑलरेडी खुद काम कर लिया था। क्योंकि मेरा ख्याल है शायद वो ऐसी कुछ चीजें हों जो हम लोग बताएं, उसमें वो काम करें और उससे वो बेहतर हो। लेकिन उन्होंने खुद काम किया हुआ था सारा का सारा। ऑलरेडी सारा, मैं तो आपको पूरी डिटेल दी थी। स्पोर्ट्स वैल्यू में खुशामदीद, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद ज़ीशान नवाज। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर मलिक साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। ये मौजूदा जो चेयरमैन पीसीबी है, उन्होंने जो एक मीटिंग बनाई थी जिसमें ये भी शरीक थे। उनसे बात करते हैं थोड़ा सा, उनके अभी वो क्या कर रहे हैं, किस एकेडमी के साथ मुंसलिक हैं और उसी के साथ साथ उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, इस हवाले से उनके साथ बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले तो आप बताइएगा अभी कहाँ बिजी हैं? मैं जी आजकल पार्कलाइन इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी है जिधर आप ये खड़े हुए हैं, मैं इनका यहाँ पे मैं डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन हूँ। और हमारी 5 एकेडमीज हैं, वहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन कोई 450 स्टूडेंट्स हैं। वो मुख्तलिफ एकेडमी से आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, उनको देखते हैं, उनमें जो उनको सिखाते हैं। हमारे कोचेज़ हैं, वो क्रिकेट के बारे में उनको बताते सिखाते हैं। मैं लुक आफ्टर करता हूँ थोड़ा, और ऑब्वियसली मैं भी सिखाता हूँ जब मेरे लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो अपने आप को इसलिए बिजी रखा है। प्लस ये जैसे अभी मैचेस वैचेस होते हैं और आप लोग को पूछते हैं सवालों जो होती रहती है क्रिकेट के बारे में, वो मीडिया पे कभी भी आप बताते हैं, और इससे अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अभी अपना ओवरव्यू तो दे दिया है कि खुद को बिजी रखा हुआ है आपने, क्रिकेट से मुंसलिक रखा हुआ है। इसी वजह से आपको चेयरमैन पीसीबी ने भी मीटिंग में बुलाया था जिसमें आप भी शरीक थे। कोई 1.5 घंटा मीटिंग चली। थोड़ा सा उस मीटिंग का ओवरव्यू दीजिएगा कि क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में, उसका टॉपिक क्या था थोड़ा। एक्चुअली मीटिंग का जो मुद्दा था, जो मेन चीज़ थी उसमें लिखा था, जो हमें बताया गया था कि उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में था, हाउ टू इम्प्रूव डोमेस्टिक क्रिकेट, कि डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे इम्प्रूव हो सकती है। तो उसमें अपनी अपनी तजावीज़ आप देंगे, अपना जो भी आपको लगता है कि जो हमारी पास में जो क्रिकेट हुई है और इस तरीके से वो हमारी परफॉर्मेंस जा रही है, वो सिर्फ इसी वजह से शायद उन्होंने कहा कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह है कि जिससे हमारी बड़ी टीम आगे जाके परफॉर्म नहीं कर रही है, लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसा खलल है कि जो रह गया है, तो हम लोग आगे कर नहीं रहे। तो इस बारे में अपनी तजावीज़ दे कर के आए कि हम लोग किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी क्लब क्रिकेट होनी चाहिए, किस तरीके इसको। तो मैं सारा इस पे होमवर्क किया हुआ था। मुझे पता है क्योंकि मैं 45 साल से मैं इसी ही, क्योंकि मेरा क्रिकेट में मैं 30 साल प्रोफेशनल रहा और 15 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ। दुनिया के क्रिकेट में सारी दुनिया की क्रिकेट देखता हूँ, क्या क्या होता है उधर, उनकी प्लानिंग क्या होती है, उनकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से वो चल रहे होते हैं, किस तरीके से प्लेयर बाहर होता है, किस तरीके से उनकी ग्रूमिंग हो रही है क्रिकेटर्स की, और वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से मैं भी अपना वो लेकर के गया, होमवर्क करके गया। लेकिन बाकी भी क्रिकेटर ऑब्वियसली ऐसे ही कि लेकर आएंगे। लेकिन वहाँ पे जब गए तो ऑलरेडी क्रिकेट बोर्ड ने जो डोमेस्टिक के जो इनके डायरेक्टर्स हैं, या जो जो भी क्रिकेट के रिलेटेड लोग हैं जो इस वक्त बोर्ड में हैं, जो बैठे थे, तो उन्होंने बहुत सारा पहले से काम किया हुआ था उस पर। उन्होंने ड्रॉज बनाए हुए थे, उन्होंने कितने टूर्नामेंट्स होने चाहिए उसके बारे में वो सारे जो प्रोजेक्टर पे हमें उसे दिखाया गया, स्लाइड्स दिखाई गई। तो कैसे कैसे वो क्रिकेट करवा रहे हैं, कितने टूर्नामेंट्स होंगे, कितने दिन के टूर्नामेंट होंगे, कितने पैसे होंगे, कैसे सिलेक्शन होगी, वगैरह वगैरह। जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट थे उसमें वो सारा, उसमें कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं कि जो आपसे पूछी जाए। ठीक हो गया, क्योंकि उसमें आपने एक एक चीज़ को कवर करके उस पर काम करके लग रहा था उस पर काम हुआ हुआ है। ठीक हो गई कि ऐसे क्रिकेट होगी, ये टूर्नामेंट होगा, इतने दिन का टूर्नामेंट होगा, यहाँ पे होगा, ये वेन्यू होगा, इतने प्लेयर उसमें होंगे, ये उनके पैसे होंगे, इसके ख़त्म होते ही ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, इसके इतने मैचेस होंगे, इतने दिन का टूर्नामेंट होगा, इसकी ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, वगैरह वगैरह, ये भी इतने मैच होंगे। इस तरह सारे टूर्नामेंट जो थे वो उन्होंने पहले से निकाल के अच्छा काम किया हुआ था सारा। तो ये एक डिफरेंट चीज़ थी। ठीक है। हमारा ख्याल था कि आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीका तरह कार बेहतर, यही हाँ, होता है, तरीका ये होता है अगर कि आप आप थोड़ा किसी सा को काम करते हैं। बुलाते हैं तो उनसे पूछा जाए कि आप समझते तो हैं कैसे बेहतर किया जाए। तरीका ये होता है कि जब आपने एक चीज़ बना लिया, आपने ड्रॉज भी बना लिया, आपने प्लेयर्स भी बता दिए कि इतने प्लेयर रखेंगे,
इतने पैसे उनको देंगे, ऐसे उनका सिलेक्शन का उनका क्राइटेरिया होगा। तो ये फिर सारी इन्हें चीजें, बुलाने की क्या जरूरत थी? जो हाँ, अब इनको आगे तो मेहमान थे ये, उनको बुलाने की क्या जरूरत तो थी कि जो अब ये सारी चीजें वो ऑलरेडी कर खुद चुके काम थे, कर लिया था? तो हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल था कि शायद वो कुछ ऐसी कुछ चीजें हों जो हम लोग बताएं, हम्म। उसमें वो काम करें और उससे वो बेहतरी है। लेकिन उन्होंने तो खुद काम किया हुआ था सारा का सारा। ऑलरेडी सारा, मैंने तो आपकी जो पूरी डिटेल जी, तो फिर इसलिए फिर जो बाकी क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, फिर उन्होंने अलग से सवाल करने शुरू कर दिए। जैसे चेयरमैन साहब आए तो उन्होंने कहा कि जी किसी ने विकेट पे पिचेस पे बात करना शुरू कर दी, किसी ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे बात करना शुरू कर दी, कोई अपने दौर पे चला गया वगैरह वगैरह। इस तरीके से ये चीज़ें हुई। लेकिन जो मेन चीज़ थी जिसको हम समझते थे और डिस्कस होना करना चाहिए चाहिए, था। हाँ, क्योंकि उसका एक हमें ऐसा लगा कि उसका तरीका भी जो था ना, वो भी शायद नहीं आया इनको। वो तो बेसिकली आप सबको इनवाइट किया था, साबिक क्रिकेटर्स को इनवाइट किया था, तो आपसे पूछते कि किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। ये तो आपको बताया है उन्होंने कि हम ये यस, बेहतर ये ऐसे करेंगे। बिल्कुल सही, 200% आपकी बात सही है। यही चीज़ थी कि इसका तरीकाकार होता है कि आप पहले जब आप ये प्रोग्राम अनाउंस करते हैं, उससे कुछ अर्सा पहले आप उन क्रिकेटर्स को खत लिख दें, घर पे उनको भेज दें कि जी आप अपनी सजेशन जो है बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड को भेजें, बिल्कुल तो ताकि हम लोग इस पे काम करना चाहते हैं। फिर वो क्रिकेटर जो है जी वो अपनी सजेशन जो है वो भेजते हैं बिल्कुल। सारी। उस पे फिर आप लोग चेक करते हैं कि किन की सही है, किन की नहीं। जिनकी सजेशंस आपको पसंद आती सारी, उनको दोबारा कॉल करते हैं खुद, ताकि वो आपको ब्रीफ करते जाए। अप्रिशिएट भी करते हैं नॉट इस हवाले से बताएं। एप्रिशिएशन इज समथिंग एल्स, यानी कि आपको वो दोबारा ब्रीफ करते हैं, क्योंकि आप इस तरह से समझ नहीं सकते थे ना। जैसा जी जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझाई जाती हैं पास बैठ करके, वो आते, वो आपको समझाते, उस पर आप तैयारी करते हैं। फिर तैयारी करने के बाद फिर उसके बाद आप उस पे इम्प्लीमेंटेशन करते, सबको पता होता है कि ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि चलें इस मीटिंग में आ गए, वहाँ पे मेरा ख्याल था कि जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कोई ऐसा करेंगे जो तारुफ कराएंगे या कुछ ऐसा, वो तो कोई चीज़ हुई नहीं। किसी का कोई तो तारुफ नहीं हुआ, नहीं, वैसे बस बैठे हैं, अब मैं सरसरी अपने से करेक्टर सलाम को किया। मिल रहा हूँ, वो करेक्टर को उनको मिल रहे हैं, हमें तो नहीं पता कौन सा आपसे इधर कौन है वहाँ कौन है। हमारे 5-4 दोस्त यहाँ बैठे हुए थे जो बोर्ड के CEO साहब उस सिटी से, लोग नहीं जानते थे, जो पुराने क्रिकेटर थे उनको तो नहीं। तो वहीं से उन्होंने वो शुरू कर दिया और प्रोजेक्टर्स पे वो सारी चीज़ें हो गई। तो एक्चुअली होता क्या है कि अच्छा। इसमें, हाँ जी जी। हाँ, ये क्योंकि मैं PI का स्टेशन मैनेजर था यहाँ पे भी, जद्दा में भी, हर जगह, तो उसकी वजह से मुझे एक्सपोजर काफ़ी मिला हुआ। मैं दुनिया में जाता था, मुख्तलिफ मीटिंग्स अटेंड करता था, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज अटेंड करता था। तो एक प्रॉपर जो मीटिंग होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं हुई। वो बहुत दूर है, वो जो होनी प्रोफेशनलिज्म होता है ना उसमें, वो कहीं नहीं था। वो होनी चाहिए थी। हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आएंगे साहब, आएंगे सलाम करेंगे हम सबको, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़लाँ है और बिहाफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं और मेरी ये टीम, ये साहब, ये तो सही। और ये जो टीम की वर्ल्ड कप पे परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं हुई, फिटनेस पे कोई बात नहीं हुई, कुछ भी इस मीटिंग यहाँ में। इससे मेरी बात, इसे जो सामने लोग बैठे थे हम्म। उनसे बात करते, इसके बताएं मुझे, क्योंकि वहाँ पे तो CEO साहब बैठे होते, COO साहब बैठे हुए थे, डायरेक्टर्स बैठे हुए थे और चेयरमैन बैठे हुए थे। इनमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिस पे आपको टीम की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते, और फिर दूसरा वो एजेंडे का हिस्सा भी नहीं था। एजेंडे का ऐसा नहीं था। ठीक हो गया। तो हम आपस में तो बातें कर रहे थे, हम आपस में बातें कर रहे थे कि ये टीम का कि ऐसा होना चाहिए था, फलां 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 जो भी चीज़ें थी। अमूमन ऐसे ही होता है, जब टीमें हार जाती, बाद में बंदा बातें बातें करता रहता है, अर्ली ऑन तो वो पूछता नहीं है। तो इस वजह से कोई बात नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं आपको मजीद भी जहमत देता जी जी, रहूँगा बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह, क्योंकि आपके साथ आप एक एकेडमी चला रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपके साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और ये थे आमिर मलिक साहब, इन्होंने अपने बारे में भी बताया और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मीटिंग रखी थी उस बारे में भी बताया कि क्या कुछ हुआ है उस मीटिंग में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।